मैं एक ऑडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एमआरआई क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। बताने वाला हूँ एमआरआई स्कैनिंग के बारे में बताने वाला हूँ। और एमआरआई मशीन का जो फुल फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और इसके द्वारा जो स्कैनिंग होती है वो बहुत ही यूज़फुल होती है। बहुत सारी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए ये हेल्पफुल होती है। इवन कई तरह के ट्यूमर्स को देखा जा सकता है, चाहे वो बेनाइन हो चाहे मेलिग्नेंट हो, उसको देखा जा सकता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में एक्चुअली में होता क्या है कि ये मशीन के अंदर दो चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो मैग्नेट, नाम से ही पता चल रहा है, और मैग्नेट ऐसा वैसा नहीं होता, बहुत स्ट्रांग मैग्नेट होता है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका जो मैग्नेट होता है, वो माना जाता है कि ये ऑलमोस्ट 30,000 टाइम मोर स्ट्रांगर होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब अर्थ के ग्रेविटेशनल ही फोर्स सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा है कि अगर एक एरोप्लेन आसमान में उड़ रही है और उसका इंजन ख़राब हो जाता है तो वो एरोप्लेन को पुल कर लेता है, खींच लेता है नीचे, धरती उसको खींच लेता है, ठीक है ना। उसका इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना पावरफुल होता है। अब उससे भी 30,000 टाइम मोर स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल इस मशीन में किया जाता है और ये मशीन काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अब यहाँ पे जब भी एमआरआई के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तो अब दिमाग में एक चीज़ को सेट कर लेंगे कि ये मशीन से मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन में एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है और एक्सरे मशीन में एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सरेज जो रेडिएशन है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है और आयोनाइजिंग रेडिएशन से बायोलॉजिकल हैज़ार्ड हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं इस्तेमाल की जाती है। इसलिए ये इसकी वजह से कोई भी बायोलॉजिकल हैज़ार्ड नहीं हो सकता है, कोई भी नुकसान शरीर के लिए नहीं है। एमआरआई स्कैनर का एक ट्यूब होता है, बड़ा सा ट्यूब होता है, जिसको हम लोग, जो एकदम टनल की तरह होता है, जिसको हम लोग गैंट्री कहते हैं। और इसके अंदर कई तरह के कॉइल्स होते हैं। इसके अंदर वो कॉइल भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जाने से मैग्नेट तैयार हो जाता है, एक पावरफुल मैग्नेट तैयार होता है। पहले की मशीन में क्या होता था कि नेचुरल मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड को होमोजेनस नहीं बना सकते थे। वो मैग्नेटिक फील्ड को एकदम होमोजेनस, एक समान नहीं बना सकते थे, इसलिए। और दूसरा जो उसके में बुराई थी या खराबी थी कि वो काफ़ी वज़नी हो जाते थे। उसका वज़न इतना ज़्यादा हो जाता था कि मशीन को असेंबल करना भी बहुत मुश्किल होता था। तो अब जो भी मशीन हो रही है, जितनी भी मशीन्स है, उसमें कॉइल्स होता है और जिसमें करंट जाने पर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसके अलावा भी इसमें कई तरह के कॉइल होते हैं, जैसे शिम कॉइल हुए, फिर इसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव बनाने के लिए कॉइल हुए, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग तरह के कॉइल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जाने के बाद कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड के होमोजेनिसिटी को मेंटेन करते हैं और कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को बनाने में मदद करते हैं। तो ये सब कॉइल्स का कमान है। तो इसके अंदर क्या रहता है, कॉइल्स रहता है, बहुत सारा कॉइल रहेगा। अगर इस मशीन के टनल की जो को खोला जाएगा, इसके दीवार को,